हेलो एवरीवन। आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है रूट्स और रूट्स के जो टाइप्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल। इसमें मैं साइड बाय साइड इसके जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो भी नोट डाउन करते जाओगी। सो लेट्स बिगिन। तो जो मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट्स होता है उसमें जो रेडिकल से डायरेक्ट एलोंगेशन होता है वो प्राइमरी रूट बनाता है और प्राइमरी रूट बाद में सेकेंडरी और टर्शरी रूट बनाता है। और प्राइमरी रूट और उसके ब्रांचेस मिलके एक टैप रूट सिस्टम बनाता है, टैप रूट सिस्टम। और इसका एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। सो और दूसरा टाइप है मोनोकॉट। जो मोनोकॉट प्लांट्स होता है उसमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होता है and is replaced by a large number of roots. प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है और दूसरे लार्ज नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस होता है। तो जो ये रिप्लेस करता है रूट वो बेस ऑफ द स्टेम से, स्टेम जो रहता है उसका बेस से ओरिजिनेट होता है और उसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप हमने देखा तो अब हम इसके की पॉइंट्स साइड में लिखेंगे जो अब तक हमने देखा। तो प्राइमरी रूट्स और उसके ब्रांचेस मिलके जो बनाता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट। और इसका जो एग्जांपल हमने देखा है वो है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड जो राई का प्लांट रहता है, राई का, वो। और जो सेकंड टाइप हमने देखा वो है मोनोकॉट प्लांट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होता है और वो रिप्लेस होता है ऐसे रूट से जो बेस ऑफ द स्टेम, जो स्टेम का जो बेस होता है वहाँ से अराइज होता है, जिसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। मोनोकॉट इसके एग्जांपल्स रहे जैसे कि वीट प्लांट। इसमें एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि डाइकॉट में रहता है फाइब्रस रूट या मोनोकॉट में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है फाइब्रस रूट मोनोकॉट प्लांट्स में होता है। जो अभी ये नेक्स्ट टाइप है वो है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो रूट रेडिकल के अलावा दूसरे पार्ट से ग्रो होता है। तो ये जो अदर देन रेडिकल है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एडवेंटिशियस रूट का कैरेक्टरिस्टिक है कि रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। और इसके एग्जांपल्स ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। जो रूट सिस्टम रहता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंकरेज, सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेंगे। जो थर्ड टाइप अभी हमने देखा वो है एडवेंटिशियस रूट। इसमें क्या होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन द रेडिकल। और इसका एग्जांपल्स है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बेनियन ट्री। बेनियन ट्री में प्रॉप रूट सिस्टम भी रहता है, जो ब्रांचेस से ऊपर से ऐसे लटकते हैं। तो अभी तक हमने 3 टाइप के रूट सिस्टम देख चुके हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। और इसमें आपको जो डायग्राम्स दिया है उसके लिए एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि आजकल डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आ रहे। तो प्राइमरी रूट सबसे ऊपर रहता है, उसके नीचे सेकेंडरी रूट होता है। फिर ये जो 3 टाइप्स के रूट देखे उसके जो डायग्राम्स दिए, फर्स्ट वाला एकदम टैप रूट है, सेकेंड फाइब्रस रूट और थर्ड एडवेंटिशियस रूट। तो ये डायग्राम भी देख लीजिए एक बार। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रीजन्स ऑफ द रूट। तो रूट के जो 3 रीजन्स रहते हैं उसके बारे में। तो रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। तो रूट को
जो अपेक्स में रहता है, रूट कैप रहता है, जो एक छोटा सा पोर्शन है, देखो आपको सबसे नीचे दिख रहा है, उसके थोड़े से ऊपर एक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का रीजन होता है जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहते हैं, डिवाइडिंग सेल्स। अभी सेल डिवाइड कर रहा है तो उसका जो सेल वॉल रहता है वो थिन वॉल रहता है, सेल वॉल थिन रहता है, प्रोटोप्लाज्म एकदम डेंस रहता है। फिर जो मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद जो रीजन आता है वो है रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे जो सेल का लेंथ में ग्रोथ होता है, ये रीजन की वजह से एलोंगेट होता है, रूट लेंथ में एलोंगेट होता है। और इसके बाद जो रीजन आता है वहाँ पे सेल मैच्योर हो जाता है और डिफ्रेंशिएट हो जाता है, यहाँ को सेल को अलग अलग काम दिया जाता है। इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीजन से एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर फॉर्म करता है। एपिडर्मल सेल्स फॉर्म रूट हेयर्स